वो बड़ी विपरीत है। हमारा देश जब गुलाम था तो उस समय हमारे देश के जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो देशभक्त थे, राष्ट्रवादी थे, उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे देश की स्थिति आजादी के बाद इस तरह हो जाएगी। अगर वह ये सोचे होते तो हमारे समझ से भारत माता को आजाद कराने के लिए वो आगे नहीं बढ़े होते। बड़ी विकट स्थिति है, क्योंकि लोकतंत्र और इस देश को आजाद कराने में हमारे देश के महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, हजारों संख्या में लोगों ने कुर्बानी दिया था, तब देश आजाद हुआ था। बहुत माताओं ने अपने बेटों का बलिदान दिया था, हजारों की संख्या में महिलाओं ने अपने पतियों का बलिदान दिया था। लेकिन आज स्वर्ग में उनकी जो आत्मा है वह रो रही है, क्योंकि जिस तरह चुनाव में रुपए, पैसे, दारू और क्या क्या कहा नहीं जा सकता है, लोकतंत्र को नीलाम किया जा रहा है। हमारा डेमोक्रेसी आज पूंजीपतियों के हाथ में, उनके चंगुल में फंस गया है। और पूंजीपति का काम क्या होता है आपको मालूम है। पहले वाले पूंजीपति नहीं है, अब से कांगरम जो है पूजा नहीं पैदा होंगे, जिनके नाम पर 1932 में आनंद नगर बना और ये चीनी मिल बनी, वह आदमी नहीं देवता था। लेकिन आज के जो पॉलिटिकल कैपिटलिस्ट हैं, राजनीतिक जो पूंजीपति हैं या उनके आश्रय से जो पूंजीपति बने हैं, वह लोग देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। सही है, क्योंकि चुनाव में कभी इस तरह नहीं होता था। और भी विशेषकर फरेंदा विधानसभा क्षेत्र का इतिहास संघर्ष कर रहा है। यहाँ गौरीराम जी अग्रहरी थे, जात पात भी नहीं चलता था यहाँ पर। अग्रहरी जीत जाते थे, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी थे, यहाँ के लोगों ने वोट से पाठ दिया। उनकी पत्नी अंगूठा टेक थी, लेकिन महान, उनको भी एक बार विधायक बनाया था। और आज आप जाके देख सकते हैं कि गौरीराम और प्यारी देवी का घर आज भी जीता है। उनके परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है। उन लोगों ने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दिया था। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारे इसी क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण पांडे जैसे महापुरुष हुए, जिन्होंने पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए और मिल मजदूरों के प्रगति में लगा दिया था। आज उनका वही पुराना घर है, उनका अकाउंट खाली है। आज तो कोई एक बार प्रधान हो जाए, जिला पंचायत हो जाए या चेयरमैन हो जाए, तो उसकी लॉटरी और विधायक और सांसद हो जाए तो कानून का खजाना, यह उद्देश्य हो गया है। हर्षवर्धन जैसे लोग रहे यहाँ, 2 बार के सांसद हुए, 1 रुपया भी कहीं उन्होंने बांटा नहीं था। हम लोगों को याद है
जब 1985 में वो विधायक का चुनाव यहाँ से लड़े, हम लोग अपने घर से खा के जाते थे, घर से खा के जाके वो प्रचार लोग करते थे। 2 बार ये सांसद हुए और विधायक हुए। पंडित श्याम नारायण तिवारी 6 बार के विधायक हैं। उन्होंने इतिहास कायम किया है, भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा है। लेकिन हमारे क्षेत्र का दुर्गत शुरू हुआ 2007 से जब इस क्षेत्र में पूंजीपतियों का राजनीतिक आगमन होता है तो इस खरंजा विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य शुरू हो गया। क्योंकि इस क्षेत्र में कभी ये कम्युनिस्टों का इलाका था। कम्युनिस्ट मर सकता है लेकिन झुकता नहीं है। यह समाजवादियों का क्षेत्र था। याद हम शायद आप लोगों को भूल गया हो, एक समय था काशी जयपुरिया मिल के भाव शंका जी एमएलए का चुनाव लड़े थे और उनके खिलाफ प्रोफेसर शीतल लाल सक्सेना जी एमएलए का चुनाव लड़े और उस चुनाव में तब जनता इस तरह नहीं करती थी कि जेकर खाई वही गाई, फिर दोपहर बाद जेकर खाई वो गाई, ये सब नहीं होता था। यहाँ की जनता ने एक नारा दिया था, हलवा पूरी साहबवा के ओटवा देवे हम सक्सेनवा के। प्रोफेसर शीतल लाल सक्सेना जो आजादी की लड़ाई में उनको पैर में गोली लगी थी, कई साल तक जेल में थे, वो यहाँ से विधायक जीतते हैं। सीताराम गौसमका जयपुरिया घराने के से चुनाव हार गए। तो यहाँ का इतिहास अलग रहा है। लेकिन 2007 से समय परिवर्तित हुआ। पूंजीपतियों ने सोचा कि इस क्षेत्र को किस तरह अपने चंगुल में किया जाए। तो शुरू होता है शराब, पैसा, साड़ी, कपड़ा, नगद, और उन लोगों ने शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया था। ध्यान किस पर दिया? जैसे पहले पंपिंग सेट के डीलर होते थे गांव में और वो कमीशन पर पंपिंग सेट बेचते थे, उसी तरह का काम शुरू हो गया। आज गांव-गांव में वोट के सौदागर खड़े हैं, वो हवा बनाते हैं। पैसे पर हवा बनने वाला ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता है और उनको 2022 में हार का सामना करना पड़ा। देखिए, कहा गया है कि शक्ति से प्राप्त सत्ता कभी अस्थायी नहीं हो सकती है। लेकिन हम आज जो देख रहे हैं वो आप चेयरमैन में 2 पूंजीपति यहाँ लग रहे हैं। अब दोनों लोग रहे हैं कुर्सी पर। आज क्या कर रहे हैं, होना क्या चाहिए जरा आप बता दीजिए। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन ने क्या काम किया और 5 साल में जो समाजवादी के उस समय निर्दल जीते थे, अब कहते हैं निर्दल कहाँ जीत पाएगा। हम पूछते हैं कि आप कैसे जीते थे उस समय। हम 5 लोगों ने निर्दलीय को चेयरमैन बनाया था आनंद नगर का, और आनंद नगर में 6 चेयरमैन होते हैं, 3 निर्दल होते हैं। जब जनता खड़ी हो जाएगी तो कोई पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि जनता भगवान। आज के लोकतंत्र का सही भगवान जनता है। लेकिन अफसोस होता है शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया इस क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में एक कन्या इंटर कॉलेज है। हम लोग एक दिन गए तो पूछे मैडम क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह डिसीजन हो गया है कि कहीं भर्तियां नहीं होंगी, आउटसोर्सिंग से
संविदा पर शिक्षक रखे जा रहे हैं और आधे शिक्षकों का पद खाली है। हमारे आप घर की लड़कियां लड़के कहाँ पढ़ने जाएंगे? उसके लिए यहाँ के नेताओं के पास कोई विजन नहीं, जबकि राजकीय इंटर कॉलेज के पास इतना जमीन है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से यह बात रखा जाता कि एक कन्या डिग्री कॉलेज बना दिया जाए, शिक्षिकाओं की भर्ती किया जाए, भले आउटसोर्सिंग से करो, संविदा पर ही करो, संविदा पर ही करो, कम से कम लड़कियां शिक्षा प्राप्त करता। लेकिन नहीं, उसके तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। क्या ध्यान दिया जाता है कि एक सड़क अगर बन गई तो उसे 1 साल नहीं चलना है, फिर दूसरे साल वही सड़क बनेगा। और हमारे आनंद नगर की स्थिति ये है, खाली यहाँ नाली बनती है, नाली एक नाली एक चेयरमैन तोड़ेगा, दूसरा बनाएगा, फिर वही नाली जो दूसरा चेयरमैन आएगा उसको बनाएगा। आप बैंक रोड के सड़कों को देखेंगे, अनेकों जगहों पर यही स्थिति है। और इस नाते किया जाता है कि उसमें 40% कमीशन, हम तो 40% कर्नाटक में भर सुने थे कि 40% कमीशन कर्नाटक का 40%, और टाउन एरिया में भी 40% कमीशन लिया जा रहा है। तो आप बता दीजिए, 40 चेयरमैन और उनके सभासदगण ले लेंगे तो जो ठेकेदार कराएगा वो कितना पैसा पाएगा? तो 20% वो भी ले लेगा, 40 भी 60 हो गया। तो 40% में वो क्या खाएगा और क्या बनवाएगा और क्या बचाएगा? तो यह स्थिति बड़ी हृदय विदारक है और स्तर भी गिरा है। चुनाव में आज हम दोपहर में घर पर थे, एक नारा लग रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से, दुख हुआ कि गिट्टी चोर, बालू चोर, खरंदा चोर, और जिसको इंगित करके किया जा रहा था, दुख हुआ। वो यहाँ के सम्मानित आदमी हैं। चुनावी रणनीति कुछ भी हो सकता है, सिद्धांत पर आप बात करिए, लेकिन यह कहना बड़ा आज बुरा लगा है। स्तरहीन राजनीति हो गई है कि हमको कुर्सी प्राप्त करना है। भाई वो हमारे 3 बार के विधायक रहे हैं और उनको इस तरह अनपार्लियामेंट लैंग्वेज का प्रयोग करना डेमोक्रेसी में कभी भी वैध नहीं माना जा सकता है। हमारे वो राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, हम उनके दल का नहीं है, लेकिन यह कहना थोड़ा उचित है। तो इस तरह की राजनीति हो रही है कि हमारे देश के जो लोग हैं, राष्ट्रवादी जो लोग हैं, और इसके लिए आप लोग भी दोषी हैं, जनता जनार्दन जो यहाँ बैठी है, चाहे अगल बगल सुन रहे हैं, जब आप जाकर घर पर वोट देंगे तो सही चैन नहीं होगा। अभी एक रिपोर्ट आई है एडीआर की एक रिपोर्ट आई है जो सर्वे करता है, उसका रिपोर्ट आया है कि हमारे लोकसभा में और विधानसभा हर तीसरे सांसद और विधायक बड़े बड़े अपराधों में आरोपित हैं। जिस पार्लियामेंट में इस देश का कानून बनना है, जिस असेंबली में इस प्रदेश का कानून बनना है, अगर वहाँ अच्छे लोग नहीं रहेंगे, पढ़े लिखे विद्वान नहीं रहेंगे, तो यही स्थिति होगी कि आगे 5 किलो चावल पर वोट ले करके इस देश को बर्बाद कर देना, और जो गैस 500 का मिलता था उसे आज 1200 पे देना, महंगाई की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, कहीं नौकरी चाकरी नहीं है।
जो नौकरी मांगने वाले लोग हैं वो निराश हो रहे हैं, और उसके लिए वह भी दोषी है जिनके माँ बाप भी दोषी हैं। क्योंकि आप ऐसे लोगों को चुन के भेजते हो जिनके पास न ज्ञान है न विजन है, उनका उद्देश्य मनी बिगेट्स मनी है, पैसा से पैसा कमाओ। एक बार जो विधायक हो गया वो अरबपति हो गया, चेयरमैन हो गया तो करोड़पति हो गया। आज क्या हो रहा है? 500 आदमियों को लेकर एक रैली निकाली जा रही है, फिर दूसरा 600 लेकर रैली निकाल रहा है, और आदमी यहाँ के नहीं है, दोनों लोग दोषी हैं। आनंद नगर नगर पंचायत के 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर के ये जो पब्लिक डीलर हैं, इनको पब्लिक डीलर भी, अब पंपिंग सेट के डीलर के साथ साथ एक पब्लिक डीलर भी होता है। वो वहां से लेके आते हैं, अब मूड़ गिराते हैं, मूड़ जानते हैं सिर हेड, वो गिराया जाता है कि 100 मूड़ है हमारे पास, मानी 1 लाख हमको चाहिए, 1000 हिसाब से लेंगे, 2000 हिसाब से लेंगे, आधा अपने जेब में रख लेंगे और आधा दे देंगे। पूरा रैली निकाली गई है, उसमें बता दीजिए कि मुश्किल से 10% लोग आनंद नगर नगर पंचायत करने वाले लोग। अब किसको आप दिखा रहे हो भाई? आपके पास कोई विजन है नहीं है? क्यों नहीं आप कहते हो कि 5 साल 2012 से 17 तक विनोद गुप्ता चेयरमैन रहे? क्या स्थिति थी उस समय? प्रेफरेंस जांच हुई, व्यापक पैमाने पर अनियमितता पाई गई, और जो उनके मेन थे वो लखपति से करोड़पति हो गए 5 साल में, और यहाँ की जनता जो थी वही रह गई। विकास क्या हो? जो दूसरे आए वही जैसे नाग दूसरे सांप। तो इस तरह जो है, और हमारे जनता को ही मूर्ख बनाया जा रहा है। और व्यापारी भी 2-4 खड़े होंगे जो भी जोड़ नहीं इस बात। एक लाल रंग का निशान लगा है झंडा में, लाल निशान लगा है कि यहाँ से लेकर के अम्बेडकर चौराहे तक कोई बाकी बुलडोजर चलेगा, 4 लेन की सड़क बन रही है, ये है वो है। उस समय विधानसभा का चुनाव था, हम लोग बखूबी ठान रहे हैं। व्यापारियों की मीटिंग बुलाई गई, और यहाँ के कुछ व्यापारियों में भी जैसे डीलर है, मतलब जहाँ देखिए वही डीलर। उन्होंने कहा नहीं, विधायक ने कहा एको घर नहीं गिरेगी। विधायक जी एको नहीं घर गिरी तो लड़का कैसे लगल बा? मूर्ख बनाया गया। और है क्या असलियत मैं बता रहा हूँ। उस समय भी हम लोगों ने कहा कि एक सड़क यहाँ निकली है पीलीभीत से लेकर के कुशीनगर तक, नेशनल हाईवे 4 लेन में धानी ढाला से लेकर के महाराजगंज चौराहे तक किसी का घर बचना नहीं है। निश्चित रूप से वो समाप्त होना है। हमने कहा कि इसके लिए जनप्रतिनिधि दोषी है। अगर वो चाहे होते तो इस सड़क को, नेशनल हाईवे की सड़क आ रही है, उसको धानी ढाले से मोड़ देते और दक्षिणी बाईपास में मिला करके उसको महाराजगंज टर्न करते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमारे ही क्षेत्र में, जो कि 2 मिनट का काम था, बहुत बड़ा काम नहीं था। माननीय पंकज चौधरी यहाँ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्हीं के समकक्ष मिनिस्टर ऑफ नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, वो माननीय गडकरी जी। गडकरी जी से सिर्फ ये कहा गया होता कि इस पुराने बाजार को बचाना है, इसको जो है दक्षिणी बाईपास से मिला दिया जाए।
और हम आपको दावे के साथ कहते हैं और ईमानदारी के साथ कहते हैं कि वहां से लेके यहाँ तक एक ही घर किसी का बचना नहीं है। चुनाव खत्म हुआ उसके बाद देखिए क्या होता है। और अभी तो कल हिंदुस्तान में निकला था, हिंदुस्तान के दाहिने हाथ साइड में जो पहला न्यूज था कि गांव में भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई, जो भी नगर पंचायत है। आप एक चीज बता दीजिए कि गांव में 80% लोग ग्राम समाज की जमीन पर बसे हुए हैं, उनके पुरखे पुरनिया बसे हैं। आज उनसे आप पट्टे का कागज मांग रहे हो, आज उनसे मैप मांग रहे हो, वो कहां से जाएंगे? और उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। और इस नाते हो रही है कि सरकार के पास राजस्व नहीं है। हमारे दादाजी जी हुए हैं, वो भस्मासुर है, भस्मासुर। वह पूरे देश के पैसे को अपने पेट में पजा जाना चाहते हैं अडानी। तो देश की आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, तो अब पैसा आवे कहां से? तो ग्राम समाज की जमीन पर जो लोग बसे हैं उनका घर गिराओ। तरह तरह प्रयत्न किए जा रहे हैं और पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है। और आपसे एक चीज बता रहे हैं, जब खादी वाले पथभ्रष्ट हो जाते हैं तो उस देश का लोकतंत्र कभी बचा नहीं है, चाहे कहीं का इतिहास देखिए। खादी में एक चीज था, महात्मा गांधी ने जो कहा था कि खादी वस्त्र नहीं विचार है, लेकिन आज खादी में वो गंदगी हो गई है जिसका ध्यान है। और इसके लिए जनता कहीं कहीं दोषी है, उसको भी सोचना पड़ेगा कि हम अपने वोट का सौदा नहीं करेंगे। अगर वोट का सौदा कर दिए तो उस व्यक्ति का शरीर मर जाता है, उसकी आत्मा मर